सो गाइस, आज का हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है, उस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को जानेंगे कि हम अपने क्लाइंट से एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें जिससे कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। सो अल्टीमेटली इस वीडियो का एक पर्पज़ है, एक जो इस वीडियो को बनाने का मोटिव है वो ये, हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट इन अ बिजनेस। बट ऑब्वियस बात है कि जब हम अपने बिजनेस के अंदर ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो हमारा बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। सो मेरा नाम सरताज है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सरताज मोटिवेशन स्पीकर। इस चैनल के ज़रिए मैं अपने यूथ को, अपने बिजनेस क्लाइंट्स को, अपने लोगों को ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं, आप उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज अगर हम बात करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमें अपने कस्टमर के साथ बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से अपने व्यवहार को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से अपने कस्टमर को उसके बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ सिंपल सा ये पर्पज़ है, जो लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं कि भैया बिजनेस मेरा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मेरा कस्टमर मेरा चलता आ रहा है वो कस्टमर मेरा ब्रेक हो रहा है, मेरे कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशन नहीं बन पा रहा है, मेरे कस्टमर मुझे छोड़ के जा रहा है, किसी और जगह पे जाके सर्विस परचेज कर रहा है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आपका कस्टमर आप तक कैसे रुक सकता है, आप अपनी सर्विस में अपने कस्टमर के साथ कैसे ट्रस्ट एक बिल्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। नेचुरली ये हर किसी के लिए वीडियो है, केवल उनके लिए वीडियो नहीं है जो अपने बिजनेस को मार्केट में कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो मार्केट के अंदर जॉब कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं और उनके क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं इनटू सेल। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें इसके अंदर बताना चाहूँगा जो आपको आपके बिजनेस के अंदर, आपकी सेल के अंदर आपको हेल्प करेगा। बेसिकली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारी सेल बढ़ सकती है। सबसे पहली चीज़ कि हमें कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन देते टाइम या हमें कभी भी कोई कस्टमर से बात करते टाइम हमारी कॉल के अंदर, हमारी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए सामने वाली पार्टी को, सामने वाले क्लाइंट को, कि ये सिर्फ हमें बेच रहा है। हमें कस्टमर को सॉल्यूशन देना है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारे पास आता है, बोलता है कि मैं आपकी सर्विसेज ऑलरेडी ले चुका हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, या जो चीज़ें मुझे बताई गई वैसा कुछ नहीं मिला। तो ये केवल हमारी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा क्लाइंट हर किसी के पास है। फिर भी वो क्लाइंट दोबारा से सर्विस लेता है बिकॉज कि कोई ना कोई यूज़र, कोई ना कोई बिजनेसमैन उस क्लाइंट का ट्रस्ट दोबारा से रीगेन करता है और सर्विस देता है। तो वही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम में बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, तो आपको क्या करना है। पहली चीज़, कस्टमर को कोई चीज़ बेचनी नहीं है, कस्टमर को आपने सॉल्यूशन देना है। आपने कस्टमर से जब बात करनी है तो उससे आपने उसकी डिज़ायर पूछनी है। एक कस्टमर के लिए उसका जो बिज़नेस होता है ना, वो उसके बच्चे की तरह होता है। जैसे वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना चाहता है, ऐसे ही वो अपने बिज़नेस को बड़ा होते देखना चाहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर का एक विज़न समझेंगे कि कस्टमर का क्या बैकग्राउंड था, कस्टमर कहाँ पे अभी स्टैंड करता है, कस्टमर अपना विज़न क्या लेके बैठा है कि मुझे आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कितना मार्केट टारगेट करना है। तो हमारे पास जो उसके लिए, उसको देने के लिए बेस्ट चीज़ें हैं अपनी सर्विस के अंदर, ठीक है। तो हमें उसको वो एजुकेट करनी है, वो बतानी है कि इस प्रोडक्ट के ज़रिए, इस सर्विस के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने बिजनेस को यहाँ तक ले जा सकते हैं। ये आपके बिजनेस में इतना % आपको ग्रोथ दिलाने में ईयर ऑन ईयर आपकी हेल्प करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जब कस्टमर से बात करनी है तो हमें उसको कोई सेल्स पिच नहीं देनी है। टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स, हमें उसको सॉल्यूशन देना है। तो जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम उसको चीज़ समझाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये मुझे मेरे विज़न को कैसे, मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प हो सकती है थ्रू इन सर्विसेज, वो हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट नहीं करना कि अभी लो अभी लो अभी लो, कस्टमर नहीं लेगा। कस्टमर को ऐसे दिखाओ कि अगर आप इसको अभी लेते हो तो अभी आपको लेने से ये
इमीडिएट बेसिस पे ये चेंजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको अभी नहीं लेते हो और आप विचार करते हो, उस टाइम पीरियड के अंदर कोई अगर लेता है तो सर फिर आपको इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको इस प्राइस में ये चीज़ लेनी पड़ेगी। तो आप उसको दोनों ऑप्शन दो, केवल एक ऑप्शन नहीं दो आप उसको कि अभी लो नहीं तो नहीं मिलेगा। आप उसको इससे बढ़िया ऐसे बताओ कि आप अगर इसको अभी नहीं लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल, इट्स योर बिजनेस सर। लेकिन अगर आप इसको बाद में लेते हो तो जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, समझाई, दिखाई, वो आपको नहीं मिल पाएगी। उस चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है सर। तो हमें ज़्यादा अर्जेंसी बेचने पे नहीं दिखानी है, हमें अपनी अर्जेंसी दिखानी है, लेकिन हमें अपनी अर्जेंसी जो दिखानी है वो इस चीज़ में दिखानी है कि जो सर्विस आज आप लेना चाह रहे हो वो सर्विस कल को हो सकता है आपको ना मिले। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की पूरी प्रॉपर डीप इंफॉर्मेशन की नॉलेज अपने पास रखें। कस्टमर का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैलेंज अगर कस्टमर क्रिएट करता है आपकी सेल्स पिच के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आपके पास उसके प्रॉपर रिबटल्स होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास उसके आंसर्स होने चाहिए उसको देने के लिए, प्रॉपर आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए उसको देने के लिए। अदरवाइज ये आपका फॉलोअप क्लाइंट फिर फॉलोअप बन जाएगा, राइट। और हाँ, टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी फॉलोअप से परेशान नहीं हो। अगर आप किसी कस्टमर को फॉलो कर रहे हो, कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो, वो ये मैटर करेगा कि आपकी सेल कितनी जल्दी आ सकती है। कभी भी इस चीज़ से निराश नहीं हो कि आज मेरी दुकान खुली, मेरा कस्टमर नहीं आया, मेरी बोनी नहीं हुई, दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कोई भी जो भी सेल्स एम्प्लॉय है वो इस चीज़ को लेकर निराश ना हो कि मेरी सेल आज नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई। अगर ऐसा होता है कि 4 दिन तक किसी व्यापारी का गल्ले में पैसा नहीं आया, 4 दिन तक किसी सेल एग्जीक्यूटिव की सेल नहीं आई, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसी की इंडस्ट्री के अंदर और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रेगुलर सेल कर रहे हैं, रेगुलर बिजनेस हो रहा है, रेगुलर गले में पैसा आ रहा है, रेगुलर काम हो रहा है। तो उसके साथ तो फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा, विच मीन्स कि उसकी कमी है कहीं ना कहीं, उसकी सेल्स पिच के अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी, उसके फॉलोअप में कहीं ना कहीं कमी होगी, उसके प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी होगी। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को लर्न करें, सेल्फ देखें कि मेरे को मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसमें कितना ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्या मेरा फ्रेम ऑफ माइंड है, क्या मेरा पर्पज़ है कॉलिंग का, क्या मेरा पर्पज़ है प्रेजेंटेशन का, क्या वो सब चीज़ें मेरी मैट कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो हमें इस चीज़ से कभी डीमोटिवेट नहीं होना कि 4 दिन हो गए मेरी सेल नहीं आ रही, कंपनी ख़राब है, 4 दिन हो गए सेल नहीं आ रही है, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, ये बिज़नेस ख़राब है, ये लोकेशन ख़राब है, या मेरा डिसीजन गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही की लोकेशन में, आप ही की इंडस्ट्री में, आप ही की कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं, तो हमें चुपचाप ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया कहीं ना कहीं मेरे काम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी छूट रही है, जिस वजह से मेरी सेल नहीं आ रही। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इजी तरीका ये होता है कि जिन कस्टमरों से आप बात कर रहे हो और जो कस्टमर आपका ड्रॉप हो रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान, कॉलिंग के दौरान, आप उस चीज़ को एनालाइज करो कि मैं कहाँ पे अर्जेंसी ज़्यादा सही से क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा रेट ऑफ स्पीच कहाँ पे हाई है, मैं कस्टमर की विज़न से कहाँ कंपनी का विज़न मैच नहीं करा पा रहा हूँ। कस्टमर चाहता है कि उसको ये बजट के अंदर ये चाहिए और मेरा अभी जो बजट है उसमें ये मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखते हुए एक कस्टमर को एक ऐसा प्रपोजल देना चाहिए जिसमें कि आपका और कस्टमर का दोनों का विज़न जो है मैच हो जाए। और अगर फिर भी अगर बोलते हो कि टाइम ख़राब है, मैं मानता हूँ चलो टाइम ख़राब हो भी गया एक बार को, तो आप अपने नंबर ऑफ़ प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ़ कॉल्स, नंबर ऑफ़ प्रेजेंटेशन को इस तरीके से इम्प्रूव करो कि आप जहाँ पे 10 कस्टमर के पास जा रहे हो वहाँ आप 15 के पास जाओ, जहाँ 15 के पास जा रहे हो वहाँ 20 के पास जाओ। अल्टीमेटली आपका जो हार्डवर्क होगा, आपकी जो मेहनत होगी, जो आपकी डेडिकेशन होगी ना, वही आपको अल्टीमेटली सक्सेस दिलाएगी इसके अंदर, राइट। तो साइलेंटली हमें काम करना है, अपने विज़न को समझना है, कस्टमर के साथ अपने व्यवहार को इम्प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल मेथड है, अगर आपने अपने बिजनेस को प्रचार किया, राइट, जब प्रचार करोगे जो कस्टमर आएगा उससे व्यवहार बनाओगे, और अगर व्यवहार बनाया आपने किसी भी क्लाइंट के साथ, बिलीव मी वो आपको धंधा ला के देगा। कहते हैं इन माई लैंग्वेज,
प्रचार से व्यवहार है और व्यवहार से व्यापार है। तो व्यवहार अगर बढ़िया है टू द कस्टमर, आप उसको बिना स्वार्थ के सर्विस दे रहे हो, बिना स्वार्थ के आप उसको हेल्प कर रहे हो, बिना स्वार्थ के आप उसको समझा रहे हो चीज़ें, तो एक दिन वो उस चीज़ का सारा पे आपको एक साथ हो जाएगा, बल्क में आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो रिपीटेड कस्टमर हमारे पास आता है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका अल्टीमेटली गोल यही होता है कि भैया इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो ये बात मुझे बताता है, समझाता है, दिखाता है, वो एकदम क्लियर होती है, उससे मेरे को ये हेल्प मिलती है। कभी भी क्लाइंट का कोई कॉल बैक आता है या क्लाइंट आपको फ़ोन करके बुलाता है, किसी भी चीज़ में उसको प्रॉब्लम आती है, तो आप उससे हिचकिचाओ नहीं, भागो नहीं, बल्कि आप खुश हो उसके अंदर, आप ब्लेस फील करो कि मेरी कंपनी के अंदर इतने लोग हैं, इसका कॉल मेरे पास आया, मेरी कंपनी में इतने लोग हैं, इसने प्रेजेंटेशन के लिए समझने के लिए मुझे कॉल किया। कंपनी में भी कॉल कर सकता था, किसी और से भी पूछ सकता था, गूगल भी कर सकता था, मेरे पास ही क्यों आया? अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया, विच मीन्स कि उसके पास मैंने कभी ना कभी अपनी प्रेजेंटेशन करके, अपनी कॉल करके, अपने बारे में बता के, कब प्रेजेंटेशन दे के अपनी डिटेल उसके पास छोड़ी होंगी, या उसने मेरे पास कॉल बैक किया। तो वहीं से ना आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करने का पहला गोल आपका सेट हो जाता है। तो वहाँ से जब आप ट्रस्ट करोगे ना, कभी भी मत समझो कि मैंने आज कॉल किया आज ही सेल आ जाएगी मेरी, या मैंने आज प्रेजेंटेशन दिया मेरा आज ही कन्वर्जन आ जाएगा, कभी नहीं सोचो ऐसा। आप अपनी कॉल में जब किसी क्लाइंट से बात करो तो उस क्लाइंट को सामने से ये लगना चाहिए कि ऐसी कॉल मेरे पास आज तक नहीं आई है। जब प्रेजेंटेशन देने जाओ, वेल ग्रूम होके जाओ, अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को परफेक्टली लेके जाओ, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो। जब आप किसी के पास जाओ और बैठो तो एक अच्छे विज़न के साथ बैठो, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठो। कस्टमर से जाके ग्रीट करो, उससे बात करो, दुनिया में अभी करंट में क्या चल रहा है, एक जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करो, पानी पियो, चाय पियो, और सर पूछो उससे कि सर क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, कैसा बिजनेस है। और सीधा ये नहीं कि जाते ही सर मैं यहाँ से आया हूँ और इससे आपकी बात हुई होगी, इसके लिए मुझे बुलाया गया है, तो इसके लिए मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, आप बैठिए सर। में वो कभी आपको एक क्लोजर तक नहीं लेके जाएगा। एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए कस्टमर के साथ आपको दिन दुनिया के बारे में, उसके बारे में, अपने बारे में, क्या चल रहा है मार्केट के बारे में बात करनी पड़ेगी, सो दैट कि एक रिलेशन बिल्ड हो आपका। जब आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ, जब आप कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, जब कस्टमर को आप कॉल करोगे वो आपकी फ़ोन उठाएगा, जब आप जाओगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी उसकी, विच मीन्स कि आपने समथिंग कुछ अर्न किया है कस्टमर के साथ। जब आप ये चीज़ें करोगे तो कस्टमर के साथ आपको एक हेल्दी रिलेशन मिलेगा, और जो आपको व्यवहार से व्यापार तक लेके जाएगा। तो यही आपने कमाना है लाइफ में। अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखो, अपनी सर्विस की नॉलेज रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कस्टमर के विज़न को समझो, उसको अर्जेंसी दिखाओ, अपने सपनों को कितनी जल्दी किस तरीके से आप पूरा कर सकते हो, उसमें हम अपना क्या रोल निभा सकते हैं, क्या खर्चे में क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये उसको आप बताओ। अदरवाइज़ हम सेल्स के अंदर है, देखो सारी दुनिया है सिर्फ सेल। डॉक्टर अपनी स्किल बेचता है, आर्टिस्ट अपनी आर्टिस्ट कला बेचता है, सेल्स वाला अपनी स्किल्स बेचता है। सारी दुनिया सेल्स है। इन माई ओन वर्ल्ड मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज सेल। खाने से लेके सोने तक सब कुछ सेल है। स्लीप वाला गद्दा चाहिए होता है जब हम लोग सोते हैं तो कि आराम से सो जाए, कंफर्ट मिलेगा। तो कंफर्ट को भी अर्न करने के लिए पे करना पड़ता, तो इट्स कॉल्ड बिजनेस। सो एवरीथिंग इज सेल्स, राइट। तो साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप अपने काम पे जाओ, साफ सुथरे होके जाओ, वेल ग्रूम होके जाओ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, सारा इन्वायरमेंट, सारी सराउंडिंग आपके इशारे पे चलेगी। किसी क्लाइंट के पास जाओ, वेल ग्रूम होके जाओ, अच्छा वेल प्रेस शर्ट पहन के जाओ, अच्छे शू पहन के जाओ, अपने इंस्ट्रूमेंट क्लीन रखो, ओके रखो, सो दैट कि जब आप प्रेजेंटेशन दो तो आपके माइंड में भी पॉजिटिवनेस रहे, सामने वाले के माइंड में भी पॉजिटिवनेस रहे। तो इसी प्रकार से आप अपने बिजनेस में किस तरीके से डेवलपमेंट ला सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
किस तरीके की आपको और मोटिवेशन वीडियोस चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए किन किन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने में जो चैलेंज आता है वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे से बेटरमेंट में हो पाएगा आप लोगों के लिए, आई विल डेफिनेटली डिलीवर यू। थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन आपको एक हेल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आप मार्केट के अंदर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएं और लोगों तक अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं वेट करूंगा कि आप कोई कमेंट करके कोई टॉपिक मुझे देंगे, अदरवाइज मैं एक अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो आपके बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर आपको ग्रोथ देगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।